मानचित्र के क्लास में कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर में आप सभी लोग जिस उम्मीद से हैं, हम प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी में जो भी आपको कठिनाई हो रही है उसको मानचित्र के माध्यम से धीरे धीरे बहुत बढ़िया आप कर पाए। तो चलिए अब हम लोग वर्क प्रारंभ करते हैं। हमारे कई सहयोगी लोग देख रहे हैं कि बड़ा बढ़िया से जुड़ भी गए हैं और कई लोग तो बिना क्लास के भी देख रहे हैं, लगातार लाइक बटन भी कई लोग दबाए। चलिए सभी को धन्यवाद। और चलिए हम लोग आज के क्लास को पूरा समझते हैं। देखिए पिछला क्लास जो हम लोग चल रहे थे उसमें भारत के सभी राज्य के बाद हम लोग देख चुके थे इसमें केंद्र शासित प्रदेश, और फिर केंद्र शासित प्रदेश के बाद हम लोग देखे थे उसकी क्या स्थिति रही। आज के क्लास में देखिए मानचित्र में हमने दो भाग में बांटा था, राजनीतिक और प्राकृतिक। पहले दो क्लास और राजनीतिक के हम चलेंगे, उसके बाद प्राकृतिक से धीरे धीरे पूरे भारत को पहले बाउंड्री चौहद्दी कर ले और फिर आपका पूरा क्लास एकदम सही होते चला जाएगा। तो चलिए अब सभी लोग अपने मित्र तक इस लिंक को भेज दें ताकि सब लोग अपना इस क्लास से जुड़ पाए और सभी लोग पूरे ध्यान से इस क्लास को अपना कीजिए। चलिए विभिन्न जगहों से जैसा कि हम देख पा रहे हैं सब जुड़े हैं, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है और सब लोग एकदम पूरे ध्यान से समझिए। देखिए सूरज जी लिख रहे हैं लेट आते हैं, मैं लेट नहीं आता हूं, आप पहले आ जाते हैं। हम जो समय बताते हैं 2-4 दिन देखिए किस अनुसार से आते हैं, आप भी उसी अनुसार से आइए। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग यहाँ पे हमारे क्लास को अब समझिए। तो सबसे पहले पिछला क्लास सभी को याद होगा कि भारत के मानचित्र जो हम बनाए थे उसमें राज्यों की स्थिति आपको ठीक ठाक किए थे। अब आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से 2-4 बातें चलेंगे और उन बातों से आपका कंसेप्ट लेवल बहुत बढ़िया होते चला जाएगा। भारत के बाउंड्री चौहद्दी जो देख रहे हो, जो दूसरे देशों से लग रहे हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले आज हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए इस साइड जो आप देख रहे हैं पश्चिम हिस्सा में, हम चाहते हैं कि आप पूरा ध्यान हमारे साथ बनाएं और मानचित्र पर देखें, रटना नहीं है, सब चीज मानचित्र पर देखें। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां से ऐसे, ये आप जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान इधर आप देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ से पाकिस्तान है और यहाँ से पाकिस्तान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, ये चीज आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। दूसरा बहुत छोटा सा हिस्सा, ये अफगानिस्तान यहाँ पे कंट्री है, अफगानिस्तान से लगती है, लेकिन अभी ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही अभी यह हिस्सा चला गया है। इधर से अगर हम बात करें तो इधर से एक देश है जिसका नाम है चीन। चीन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो देश देख रहे हैं ये देश है आपका नेपाल, ये नेपाल है। और फिर ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं इसका नाम भूटान है। इस साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ तक तो चीन है, इस साइड में यहाँ से यहाँ ये म्यांमार है और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो शुरू होगा ये चीज, यहाँ से ये पूरा सिस्टम आपका जो देख रहे हैं ये बांग्लादेश। अब अभी देखिए कई क्वेश्चन हम आपको चलेंगे और उन सभी प्रश्नों में एक अच्छा खासा आपका कंसेप्ट होगा। जो लोग हमारे साथ पूरे ध्यान से समझेंगे वो लोग ही प्रश्न बता पाएंगे आंसर उसका, क्योंकि आपको मान लें अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कई राज्य की बात देख रहे हो, राजस्थान देख रहे हो, पंजाब देख रहे हो, जम्मू कश्मीर देख रहे हो, गुजरात देख रहे हो, कई राज्य देख रहे हो। अब आपको हम एकदम एक आसान क्वेश्चन दे, पहले देखे हम आपको कि बिना कंसेप्ट आंसर दे पाते हो कि नहीं। 1-2 क्वेश्चन के बाद तब हम आपको फिर उस पर लेके चलेंगे और पूरा कंसेप्ट वहां पर आपका ध्यान दिलाएंगे। जैसे मान लें आपको प्रश्न आता है कि क्वेश्चन है भारत का कौन राजधानी दूसरे देश से सबसे नजदीक है। भारत के किस राज्य की राजधानी, कर दीजिए, किस राज्य की राजधानी दूसरे देश से सबसे नजदीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिए हैं, क्वेश्चन पर थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिए। अब हम अभी 5 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आप खुद देखिएगा कि 5 क्वेश्चन का आंसर वही लोग देने में सक्षम होंगे जो मानचित्र पर पूरे पैनी निगाह विकसित कर चुके हैं। जब तक पैनी निगाह विकसित उनके नहीं होंगे तो आजकल जो प्रश्नों का पैटर्न चल रहा है उसमें खास करके इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है और उसमें जो बच्चे बहुत बढ़िया अभी चॉइस दे रहे हैं, चॉइस में हम देखते हैं कितना बढ़िया आपका सही होता है। किस राज्य की राजधानी दूसरे देश के सबसे नजदीक है। अब इसमें राज्य का नाम आपको दे रहे हैं तो राज्य का नाम आपको बताना है राजस्थान। जैसे ही हमने दे दिया किस राज्य की राजधानी, तो मतलब राज्य यहाँ चॉइस में होगा। दूसरे देश के सबसे सटा हुआ है तो राजस्थान है। बी चॉइस में आपको दे रहे हैं गुजरात है। सी चॉइस में आपको मान ले दे रहे हैं त्रिपुरा है और डी चॉइस में आपको दे रहे हैं जो एकदम आसान बिहार है। किस राज्य की राजधानी किसी दूसरे देश से सबसे सटा हुआ है। देखिए हमारे कई मित्र बहुत बढ़िया जवाब दे पा रहे हैं, यानी मानचित्र पर कुछ कुछ निगाह बढ़िया विकसित किए हैं। कई लोग मेघालय भी लिख रहे हैं, मेघालय तो मैंने चॉइस में ही नहीं दिया। तो चलिए कोलकाता भी कई लोग लिख रहे हैं,
चॉइस में कोलकाता नहीं है और राज्य की बात चल रही है, कोलकाता कोई राज्य नहीं है तो पश्चिम बंगाल राज्य होगा। हमने क्वेश्चन दिया भारत के किस राज्य की राजधानी दूसरे देश से सबसे नजदीक है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी किसी दूसरे देश से सबसे ज्यादा सटा हुआ है? आप आंसर दें। बहुत बढ़िया, एबीसी सभी आंसर में आप लोगों को हम देख पा रहे हैं, लेकिन सी जवाब सबसे ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताता है कि आप लोग बहुत ही ध्यान दे रहे हैं इस बात पर। बहुत अच्छी बात। आपको अभी यही सिखाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे त्रिपुरा की जो बात होगी, अगरतला, ये बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है। उतना सटा हुआ कोई भी राजधानी नहीं है। तो हम लोग को अभी इतना डेवलप करना होगा कंसेप्ट जो अभी समझाना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य क्या है मेरा, उसको समझिए। क्वेश्चन देने का उद्देश्य है कि जिस समय हम आपको समझाएं, दो बात सीखने हैं। पहला, कौन कौन सा राज्य नजदीक है बाउंड्री चौहद्दी की फर्स्ट लाइन, और दूसरा, जैसे देखिए इसमें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला यहाँ पे है और बांग्लादेश एकदम यही बॉर्डर लाइन है। किसी राज्य की राजधानी इतना करीब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, चाहे वो पूरे कहीं भी देख ले। पूरे अभी हम चलेंगे तो देखेंगे किसी राज्य की राजधानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इतना नजदीक सटा हुआ नहीं। और इसीलिए आपको मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं सेकेंड ऑर्डर, देखो दो तरह का एग्जाम, जो लोग एनटीपीसी या जो छोटे एग्जाम को दे रहे हो उन लोगों को इतना ज्यादा नहीं घुमाएगा। उन लोग को सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि भाई बताओ बांग्लादेश किस राज्य से सटता है, किससे नहीं सटता है, ऐसा प्रश्न रहेगा। लेकिन जो लोग पीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, दरोगा मेंस दे रहे हो, तो उन लोगों का यहाँ के बाद भी दुनिया आपको शुरू करेगा और यहाँ के बाद भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। धीरे धीरे आप सभी लोग को एकदम कम से कम भी तो हम मान के चलें कि जो लोग को ज्योग्राफी ठीक करना है तो उसको कम से कम भारत का 100 जगह स्थान महत्वपूर्ण जो है वो मानचित्र पर एकदम याद चाहिए। 100 स्थान एकदम मानचित्र पर दिमाग में एकदम बैठाना होगा। कोई भी स्थान, जैसे किसी राज्य को चल रहा है, धीरे धीरे आपका 100 मैं खुद कर दूंगा, धीरे धीरे आपके स्टेप में बढ़ते चला जाएगा। जैसे हमने आपको सिखाया था कि ऐसे करके अंदर धंसेगा फिर निकलेगा, तो समझना कि ये बिहार का मानचित्र है, ये बिहार का मानचित्र है। और इसी में समझना कि जैसे धंस के फिर निकला है तो यही धंसे हुए सेक्शन से थोड़ा सा आगे यही बिहार की राजधानी पटना है। धीरे धीरे आपको 100 जगह आपको मानचित्र पर हम लेके चलेंगे, लेकिन एक ही दिन में सब याद नहीं होगा। आज कम से कम 10, 15, 20 देख लो। धीरे धीरे करते करते आपको 4-5 दिन में 100 स्थान कहीं बोलेंगे तो आपके दिमाग में मूव करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको दिमाग में सेट रखना है, मान लो यहाँ पटना है तो जैसे ये बिहार में इधर से धंसता है तो वैसे ही झारखंड में इधर से धंसता है, और जैसे ही धंसा हुआ के बगल में इधर पटना है तो इधर धंसा हुआ के बगल में इधर रांची। देखो दिमाग में आपको एकदम बैठते चला जाएगा। आपको कहीं भी हम कहेंगे रांची तो आप कहोगे कि सर एकदम समझ में आ रहा है। कई जगह आप जो दिमाग में सेट किए थे एकदम दिमाग में है, और उसको प्रैक्टिस करते करते आपको फिर सही हो जाएगा। हमने अभी बताया, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। हमने अभी स्टेप बताया कि जब बिहार का मानचित्र होगा इधर धंसे, ये धंसने वाले के बगल में यहाँ पटना, और जब झारखंड पर आएंगे तो इधर धंसेगा, ठीक अपोजिट एक दोनों का जवाब देता है। और जब इधर धंसेगा तो इसके बगल में यहाँ रांची। बाकी धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको समझा दें कि पटना से जब नीचे की ओर आओगे सीधे में रांची के, तो यहीं पर तुमको गया भेंट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ रांची से इधर बंगाल की ओर चलोगे तो यहाँ पर तुम देखोगे ये जमशेदपुर भेंट हो जाएगा। फिर रांची से ऊपर इधर की ओर चलोगे तो यहीं धनबाद भेंट हो जाएगा। मतलब हर राज्य का जो जो महत्वपूर्ण जगह है हम आपको राज्य वाइज लेके चलेंगे, और कुल 100 शहर मुझे लगता है जो बच्चे केवल सीरियस देखेंगे वो लोग देखना 100 का 100 तुरंत लगाओ। इसी में मिजोरम और त्रिपुरा में अभी हमने आपको जो बताया, ये अभी बताया कि ये जो चल रहा है ये मिजोरम है, और ऐसे जो चढ़ गया ये त्रिपुरा है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आपको बताए यहाँ है, और ये किसी भी देश दूसरे देश से सटा हुआ सबसे नजदीक राजधानी है। और इसीलिए बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ राजधानी अगरतला हो गया। बाकी ये जो देख रहे हो मिजोरम त्रिपुरा जो देख रहे हो, ये भी इसका राजधानी थोड़ा ऊपर की ओर है। और यहीं पे जब हम कर्क रेखा गुजारेंगे, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा गुजारेंगे, तो वो सभी स्टेप अभी आपका सही हो जाएगा। अभी कई लोग जानते हो, यहाँ पे सब लोग जानते हो, पटना से थोड़ा सा इधर जैसे ही आएंगे तो आप सब लोग जानते हो पटना से इधर आते ही आपको नजदीक में एकदम बिहार से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बनारस मिलेगा। वाराणसी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो प्रयागराज मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा, और आगे बढ़ते जाओगे तो कानपुर मिलेगा, ऊपर चढ़ जाओगे कानपुर से ऊपर तो लखनऊ मिलेगा। सब हम लोग धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ेंगे। यही प्रयागराज और वाराणसी के बीच में यहीं पे मिर्जापुर आपका मिल जाएगा।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, क्वेश्चन है एकदम, आपसे हम देखेंगे आंसर कर पाते हो कि नहीं। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पूछा जाए कि बताओ प्रयागराज के नजदीक से गुजरता है, बनारस के नजदीक से गुजरता है, लखनऊ के नजदीक से गुजरता है, मिर्जापुर के नजदीक से गुजरता है। मैं चॉइस दे रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे सही कर रहे हो। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, जो बच्चे को नहीं आता है घबराओ नहीं, हम बेसिक से भी चलेंगे। अभी मैं चेक कर रहा हूं, मानचित्रों पे पकड़ बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपको दिया है प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, बी में दिया है मिर्जापुर, सी में आपको दिया है वाराणसी, डी में आपको दिया है लखनऊ। आप जल्दी बताएं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो भारत में है, भारत का जो समय रेखा है वो किसके नजदीक से गुजरता है? इलाहाबाद के नजदीक नैनी, प्रयागराज इलाहाबाद है, इलाहाबाद के ठीक पहले के स्टेशन का नाम नैनी। आप ध्यान दो, इलाहाबाद का मतलब यहीं पर, प्रयागराज कभी भी जाओगे तो नैनी आ गया तो समझो इलाहाबाद पहुंच गए। तो आपको चॉइस दिया है नैनी के बगल से गुजरता है इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, लखनऊ। कहां से गुजरता है? बहुत बढ़िया, देखिए तो बहुत अच्छे सब सही कर रहे हैं, वेरी गुड। देखिए मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं और कई बच्चे को हम देखते हैं सिर्फ एक चीज याद रखता है, इलाहाबाद के नैनी। तो जब तुम इलाहाबाद से गुजारोगे तो लोकेशन यहां भागे और मिर्जापुर से गुजारोगे तो लोकेशन यहां भागेगा। अभी हम मानचित्र दिखाएं, फिर लखनऊ से भेजोगे तो यहां गुजरेगा। तो जिन बच्चों को पता ही नहीं है मानचित्र में कि बनारस कहां है, मिर्जापुर कहां है और लखनऊ कहां है, तो गुजारोगे तो निश्चित गड़बड़ होना ही होना है। नैनी वाले को 0 नंबर आएगा, प्रयागराज मारोगे 0 नंबर आएगा। सही आंसर इसमें मिर्जापुर, बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो लूसेंट टाइप का बुक केवल रटे हुए हैं उन लोग इलाहाबाद और नैनी मार रहे हैं, लेकिन नैनी नहीं आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? अभी आपको हल्का लोकेशन दिखाए हैं, डिटेल मानचित्र में चलेंगे तो आपको एकदम स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो पहले अब तो ये सभी क्लास अभी अब शुरू हो रहा है। 3 से 4 दिन में भारत की पूरी चौहद्दी सब जब बन जाएंगे, 100 शहर जिन बच्चों को एकदम मानचित्र पर मूव करने लगेगा उन बच्चों का भूगोल पर राज हो जाएगा, उनको भूगोल कभी नहीं सताएगा। मिर्जापुर या इलाहाबाद नहीं बोलना है। इलाहाबाद ध्यान दीजिए, इलाहाबाद हमने अभी बताया कि इलाहाबाद से मिर्जापुर की काफी डिस्टेंस है। इलाहाबाद और नैनी जो है वो नजदीक है, इलाहाबाद से मिर्जापुर डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा और इसीलिए आपको इलाहाबाद सही आंसर नहीं चलेगा। चलिए अभी हम जो अभी टास्क लेके चले, तो हमने प्रयास किया कि एक आउटलाइन आप में बने और धीरे धीरे आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब एकदम 0 लेवल से अब आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां से क्लास को समझने के लिए एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, एक एक अंगूठा जरा दे दीजिए और तब देखिए अभी हम क्लास में कितना बढ़िया मैजिक कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं। पूरे का पूरे बात आपको एकदम समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें जरा एक बार लाइक बटन आप लोग का प्यार मिल जाए। यहाँ पे आपका लाइक बटन दबाते ही यहाँ पता चलने लगता है कि कितने बच्चे हमारे साथ मन से, दिल से जुड़े हुए हैं और उस मन से जुड़ते हैं तो हमें भी पूरे मन से पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। और इसमें सभी लोग पूरे ध्यान के साथ यहाँ पर हमारे साथ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए लगातार पुष्पगुच्छ और आपके अंगूठे ये हमारी ऊर्जा को निरंतर प्रोत्साहित करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। और इसमें अब हम आपके क्लास के इस कड़ी को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, पूरे मेहनत से इसको अब जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला नंबर बिल्कुल 0 लेवल की बात अब चल रही है, आप कमेंट्स पर अब कम ध्यान दीजिएगा। भारत के सीमा से सटा हुआ दूसरे देश की जो सीमा है इसको हम लोग स्थलीय सीमा कह रहे हैं और अभी हम स्थलीय सीमा के साथ आपके साथ चल रहे हैं, फिर जलीय सीमा के साथ आपका अलग चलेंगे। जिन बच्चों को 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ये सब नहीं समझ में आता है, 1-2 दिन में देखिए सारा चैनल आपका एकदम पूरे चैनल क्लियर हो जाएगा। तो पहले अभी हमने बताया कि यहाँ पर एक देश है, इस देश को पाकिस्तान कहते हैं और यहाँ पर जो देश है, ये देश जो आप देख रहे हो, इस देश को हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। इस देश का नाम बांग्लादेश है। अब आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछ ले, आप सभी बच्चे जानते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो बॉर्डर लाइन हम लोग रखे हैं, इसको लाइन को कि कहां तक कौन है, इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ कौन था, कैसे बनाया, इस रेखा का निर्धारण कब हुआ, ये अलग सिस्टम में हम लोग चलेंगे। अभी केवल हम चल रहे हैं कि इसके स्टेप को आप पकड़िए। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अब आप हमें ये बता दीजिए, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं, हम आपको चॉइस दे रहे हैं। चॉइस ए है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, बी में है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सी में है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा और डी में इसमें है आपका इनमें से कोई नहीं। हमने आपको एक प्रश्न पूछा, आप आंसर दोगे, हम समझेंगे कि हाँ आप कितना बढ़िया हमारे साथ समझे हो। भारत और बांग्लादेश के बीच, पाकिस्तान में नहीं पूछ रहा,
अब क्वेश्चन हमने दिया है भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, इनमें से कोई नहीं। मैं अभी देखता हूं कितने बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये तो मैक्सिमम बच्चे हम देख रहे हैं कि इसमें रेड क्लिफ की ओर जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान नहीं पूछ के हम आपको जो दिए हैं उस चीज को देख लीजिए। हमने आपसे पूछा है दो चीज, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा, डी पे भी बहुत बच्चे हैं, वेरी गुड, नन ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। डुरंड रेखा भी कई लोग किए हैं, कई लोग डुरंड रेखा भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी अब आपको सुनाए। चलिए हम समझ गए, अब आपका मैक्सिमम चॉइस बता दिया कि आपके किस ओर इशारा चल रहा है। मैक्सिमम बच्चे का हम देख रहे हैं इशारा अलग अलग है। यही चीज सीखना है आपको। हम अभी बता दें, जिस समय भारत को आजादी प्राप्त होने वाला था उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा होगा उसी समय निर्धारण हुआ है। और चूंकि ये भी पाकिस्तान ही था, हम लोग इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ये पश्चिमी पाकिस्तान है। बाद में हम लोग इसको फिर पाकिस्तान से स्वतंत्र होने में मदद किए। और इसीलिए ये जो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, तो इस रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। इसीलिए सही आंसर रेड क्लिफ ही होता है। और अक्सर बच्चे इसमें इतना ज्यादा गड़बड़ करते हैं कि भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ है, भारत और चीन चलते हैं तो भारत और चीन चलते हैं तो मैकमोहन रेखा होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जब बात चलती है तो इसको डुरंड रेखा कहते हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरंड रेखा है, उसी में ये रेखा चूंकि भारत से भी सटती है तो भारत अफगानिस्तान कहिए या पाकिस्तान अफगानिस्तान कहिए, ये डुरंड रेखा है। तो आपको बांग्लादेश में भी सही आंसर यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज, बहुत बढ़िया आप लोग, मैंने देखा आपका आंसर, बहुत मुझे खुशी हुई कि बहुत मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे थे। अब देखो ये देख रहे हैं, ये हमारा देश है पाकिस्तान। अब आपसे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसमें आप देख के मुझे आंसर करें। देखने आ गया फिर अपने आप मजा खूब अच्छा उठाने लगोगे और पढ़ के लगेगा बहुत मजा आ गया। भारत के कितने राज्य की सीमा पाकिस्तान से सटती है? क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिर से सुनिए। भारत के कितने राज्य की सीमा पाकिस्तान से सटती है? चॉइस ए 3 राज्य, चॉइस बी 4 राज्य, चॉइस सी 5 राज्य, डी 2 राज्य। भारत के कितने राज्य की सीमा पाकिस्तान से सटती है? हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर करते हुए ही कंसेप्ट हम आपको दे दें। जो मैं देना चाह रहा हूं कंसेप्ट में ही सब चीज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर देना शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे बी की ओर ज्यादा लोग चल रहे हैं। 5 में भी हमारे कई बच्चे चल रहे हैं, वाह जी वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 तो एकदम नॉन स्टॉप पे हमारे बच्चे हैं। अरे तुम लोग मैप नजर नहीं आ रहा है क्या? देख के गड़बड़ कर रहे हो, ये क्या मजाक है जी? देख लो, मैं मानचित्र मैंने जूम कर दिया। अब देख के कम से कम सही करो। भारत के कितने राज्य की सीमा पाकिस्तान से सटती है? एकदम हल्का क्वेश्चन। अभी भी आंसर देखो भारी आ रहा है, पता नहीं कौन कौन आंख से सब देख रहा है। चश्मा वाले लोग का अलग आंसर है, बाकी जो सोच रहे हैं उनका अलग आंसर है। अभी भी एक आंसर नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, सुन लीजिए। लेकिन मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर बच्चे देखो अभी भी 4, 5, 3, वाह, जितना चॉइस दिए सब लगा दिया सब। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया। जरा यहां पर ध्यान से समझिए, ये राज्य आपका है गुजरात, और गुजरात की सीमा देखिए पाकिस्तान से टच कर रही है, तो एक राज्य तो गुजरात हो गया। दूसरा राज्य आप देख पा रहे हैं, ये राज्य है राजस्थान। दूसरा राज्य राजस्थान की भी सीमा पाकिस्तान से टच कर रही है। तीसरा राज्य आप देख पा रहे हैं, ये है पंजाब। पंजाब की भी सीमा आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान से टच कर पा रही है। तो कितने राज्य की सीमा पाकिस्तान से टच करती है? तो इसका सही आंसर सिर्फ 3 राज्य होगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। आपको कभी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर स्पष्ट करना होगा। पुराने वाले जो भी बुक होंगे बिल्कुल 5 उसमें मिलेंगे, लेकिन अब जितने भी बुक आएंगे 5 खत्म कर देना है। अब अपने आप को एकदम अपडेट कर लीजिए। आपको पूछा गया भारत के कितने राज्य, तो सिर्फ 3 होगा। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश, देन 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन आप खुद देखिए, देखने सीखोगे, खूब मजे से आंसर करोगे। जल्दी देख के हमें बता दो, एकदम हमें लगता है सब लोग सही करोगे। पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से सबसे लंबी है? बहुत आसान क्वेश्चन हमने दिया है। पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से सबसे लंबी है? उम्मीद है सब लोग आप लोग आंसर एकदम फटाफट कर दोगे। जल्दी से आंसर कीजिए। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सकती है? सबसे लंबी सकती है, एकदम देखिए और बताइए। देखने आया ना, भूगोल आ गया, देखने ही सीखना है आपको। हमारा काम है दिखाते हुए सिस्टम सही करना। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सकती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर आ रहे हैं।
और बिल्कुल सबको हमारे मित्र को देखने आ गया। बिल्कुल सही जवाब है, आप खुद देख रहे हो, राजस्थान की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सकती है और बिल्कुल सही जवाब आपका है। अब हम लोग दूसरी बात चल रहे हैं स्टेप एकदम उठाते हुए। दूसरा सिर्फ एक देश है अफगानिस्तान। हमने बताया कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसीलिए ये भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को ये टच करता है। बहुत छोटा लाइन। पूछा जाएगा कौन से देश की सीमा भारत के साथ सबसे छोटी लगती है, तो आंसर अफगानिस्तान होगा। सिर्फ इतना ही, लद्दाख के क्षेत्र जो देख रहे हो उसमें बहुत छोटे से सीमा अफगानिस्तान से सटती है, लेकिन आज वो पाकिस्तान के अधीन में है। अधीन होने से क्या हो, तुम्हारा जमीन कोई कहीं पे रहे बहुत बड़ा, कोई कब्जा भी कर ले, केस चल रहा है, लेकिन तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारा सबसे बड़ा जमीन कौन है, तो तुम आंसर वही दोगे और कहोगे वो मेरा सबसे बड़ा जमीन है। ये अलग बात है, अभी केस चल रहा। भारत कहता है कि मेरा है, तुम कब्जा किए हो, इसलिए अफगानिस्तान की भी सीमा मेरे साथ स्पर्श करती है। नेक्स्ट स्टेप पे हम चले तो अगले स्टेप में तीसरा नंबर देश देखिए। आप दो देश देख चुके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा आपने देखा कि ये भारत के साथ टच करती है। तीसरा नंबर यहां से शुरू करेंगे तो यहां पे चले आएंगे। इस देश का नाम ही है चीन। अब आपको फिर उसी तरह से चोरी अलाउ है और आप खुद से सोच के हमें बताइए भारत के कितने राज्य की सीमा चीन से टच करती है, और हम देखना चाहते हैं कि आपका आंसर क्या है। अभी जितने किलोमीटर है और क्या है उस सब की चर्चा हम लोग करेंगे, पूरे स्थलीय सीमा में डिटेल में उसको हम लोग करेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे आउटलाइन आपके अंदर एकदम बन जाए। तो चलिए जल्दी से आंसर करिए, भारत के कितने राज्य की सीमा चीन के साथ स्पर्श करती है। मुझे आंसर चाहिए और हमें लगता है कि आप लोग सही जवाब कर पाओगे। भारत के कितने राज्य की सीमा चीन के साथ स्पर्श करती है। फेयर कॉपी के फेयर में मत रहो। कई लड़के हैं कि फेयर कॉपी में लिख लेगा, बैठ के रटेगा, फिर भूल जाएगा। मन के नक्शा को खोलो, मन में नक्शा को बैठाओ, किधर चीन है, किधर पाकिस्तान है, किधर अफगानिस्तान है, और उसको जहां बैठाने लग जाओगे तो भूगोल पे तुम्हारा राज चलने लगेगा। भूगोल पर तुम्हारी हुकूमत एकदम चलेगी। सिर्फ बशर्ते शर्त है मानचित्रों पर एकदम पकड़ बनाई। हमने आपको क्वेश्चन पूछा भारत के कितने राज्य की सीमा चीन के साथ स्पर्श करती है। हमने एकदम आसान क्वेश्चन आपसे पूछा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का एकदम सही आंसर होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। भारत के पहला नंबर लद्दाख से स्पर्श है, लेकिन ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित है, तो राज्य में इसको नहीं गिनेंगे। ये हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है तो एक है, उत्तराखंड टच कर रहा है तो दो है, उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं टच कर रहा है, ये नेपाल से टच कर रहा है, फिर यहाँ सिक्किम टच कर रहा है तो तीन है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है तो चार है, और भारत के 4 राज्य की सीमा चीन के साथ टच कर रही है। और राज्य कौन कौन है आपने देखा, हम लोग देखे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य की सीमा चीन के साथ टच करती है। फिर इसी प्रकार हम लोग चले तो जल्दी से देखें, यहाँ पे सब लोग को नॉर्थ ईस्ट में हम पढ़ाए थे, याद भी होगा। यहाँ तक ये जो देख रहे हो ये म्यांमार है। और अब बता दीजिए भारत के कितने राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। हमें लगता है आप लोग इसको भी एकदम सही कर देंगे। जल्दी से सोच के बताइए भारत के कितने राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, फिर देख रहे हैं नागालैंड दूसरा राज्य है, फिर देख रहे हैं मणिपुर तीसरा राज्य है, फिर आप देख रहे हैं मिजोरम चौथा राज्य है। तो 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से भी टच करती है और चारों राज्य आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो लड़के बीपीएससी के लिए हो, जो लड़के बिहार दरोगा के लिए हो, उनको यहाँ के बाद का क्वेश्चन होगा भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी है। उनको सेकंड स्टेप का क्वेश्चन हो, अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे चल रहा हूँ। जिस समय क्वेश्चन आएगा कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी सकती है, तो उस समय एकदम मानचित्रों पर ध्यान देना हो। मैं आपको मानचित्र पीडीएफ में दूंगा, 25 क्वेश्चन दूंगा और सारे प्रश्न नया दूंगा कि सोचना पड़े। और सोचना है का मतलब देख के उसका आंसर करने आ गया तो धीरे 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 ये स्टेप आपका पकड़ लेगा। म्यांमार के बाद तब हम लोग जब चलते हैं तो अगली बारी हमारी आती है बांग्लादेश का, और महत्वपूर्ण बांग्लादेश देख लें, फिर भूटान और नेपाल देख लेंगे। बांग्लादेश देखिए यहीं से मुख्य रूप से शुरू हो जाते हैं बांग्लादेश की बाउंड्री चौहद्दी, और सभी लड़के बांग्लादेश को जो देख रहे हो उनका एकदम स्पष्ट हो गया होगा। मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, फिर हम लोग देखे मेघालय 3, फिर देखे थोड़ा असम 4 और फिर पश्चिम बंगाल 5। और इसीलिए आजकल 2 क्वेश्चन अब आना शुरू हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मिजोरम के साथ टच कर रहा है तो एक है, फिर हम लोग देखें यहाँ पे त्रिपुरा 1 2 हो गया, फिर असम देखेंगे यहाँ टच करता है, मेघालय टच करता है और पश्चिम बंगाल टच करता है। फिर इसके बाद के स्टेप पे हम जब चले तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान देना है, नेपाल और भूटान। तो जरा ध्यान दीजिए, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्य से सटती है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्य से सटती है? और हमें लगता है कि आप आंसर देने में सक्षम हैं, जल्दी आंसर दे दीजिए। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्य से सटती है? वेरी गुड। देखिए मैक्सिमम बच्चे का आंसर देख रहे हैं, 5 दे रहे हैं। उत्तराखंड यहाँ सट रहा है, 1 है। उत्तर प्रदेश ये 2 है। ये बिहार पूरा सट रहा है, 3 है। थोड़ा सा बंगाल का हिस्सा सट रहा है, 4 है। और सिक्किम सट रहा है, 5 है। और बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल की भी सीमा भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब इसमें यही चीज चाहते हैं कि आप रटिए नहीं, इस चीज को मन के नक्शा में बैठाइए। मन वाले नक्शा में जहां बैठाएंगे तो फिर आपका एकदम फिट होते चला जाएगा। इसके बाद एक स्टेप हम लोग और देखें, भूटान, और तब हम फिर इसके याद कराने का फेज चलेंगे। भूटान की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो देखिए भूटान में भी वही चीज है, असम को टच करती है, अरुणाचल प्रदेश को भी टच करते हैं, सिक्किम को भी टच करते हैं और थोड़ा बंगाल को टच करते हैं। देखने में छोटा है लेकिन 4-4 राज्यों से भूटान की भी सीमा स्पर्श करती है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जब लेके चल रहे हैं तो इसको जरा आप ध्यान से सब लोग सुन लीजिए और आंसर कर दीजिए। इसका पीडीएफ जो है किन किन जगहों से सट रहा है, एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, उसमें मानचित्र के साथ जितना लिखने की आपको इच्छा कर रही है वो सब लिखा हुआ पीडीएफ आज हम सामने उसको इन कर देंगे। आप वहां से देख करके आराम से समझे हुए चीज को दिमाग में मेमोराइज करोगे, लिखा हुआ चीज याद हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी हमको सोच के आप बताइए, भारत की सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी। हमें लगता है कि आप सही बता पाओगे। भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, स्पर्श करती है? आंसर बता दीजिए। हमने अभी आपको पूरा का पूरा स्टेप दिया, अब आपको आंसर देना है भारत की सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है। बहुत बढ़िया, 4, 5, लेकिन आंसर अभी भी चेंज हो रहा है। अब आपको बताया तो आंसर खुद से देख लीजिए। भारत की सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है, ये सबका आंसर एकदम सही होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दें। इसके लिए ट्रिक्स फ्रिक्स कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कई मूर्ख लोग ट्रिक्स फ्रिक्स के चक्कर में लगा रहता है कि सर इसका ट्रिक्स ही होगा। कितना ट्रिक्स रटोगे, पागल हो जाओ। इतना बड़ा भूगोल है कि उसको ट्रिक्स फ्रिक्स से नहीं, दिमागों में इसके कंसेप्ट को बैठाओ, ऑटोमेटिक सब चीज सही हो जाए। कई लोग को हम देखते हैं क्या करेगा, पाकिस्तान के साथ सीमा सटने का ट्रिक्स, वाजिबा इतना ट्रिक्स रटोगे परीक्षा में टिक खड़ा रहेगा, कोई ट्रिक्स याद नहीं आएगा। कंसेप्ट ठीक रखो, सबका सब चीज सही हो जाएगा। तो चलिए, कई बच्चे 7 आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप देखिए सही जवाब इनका आ रहा है। पाकिस्तान के साथ 1, अफगानिस्तान के साथ 2, चीन के साथ हम लोग देखे 3, नेपाल के साथ देखे 4, भूटान के साथ देखे 5, म्यांमार के साथ देखे 6 और बांग्लादेश के साथ देखे 7। ये 7 देशों की सीमा भारत के साथ स्पर्श करती है, टच करती है। अब अभी आप सोच के बढ़िया से बता दो, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? देखिए बढ़िया से, किस देश की सीमा, 7 को ठीक से देखिए और 7 का 7 ठीक से देखने के बाद आप बताइए किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। मन का नक्शा खोलना है। घर पे जब कोई कहे कि बताओ भारत के कितने देश की सीमा भारत से सटती है, कहना सब याद है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, फिर इधर आना तो कहना नेपाल, भूटान, फिर कहना म्यांमार और इधर बांग्लादेश। अब हमें जल्दी से जल्दी आप आंसर दे दीजिए। भारत के सॉरी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? आपको हमने क्वेश्चन दिया और हमें लगता है कि आप सभी लोग इसका आंसर देने में सक्षम है। फटाफट आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चे का हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा। चीन की ओर कई बच्चे हैं। अभी देखो चीन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन चीन केवल बस इतना ही है, फिर इधर बस इतना ही है और बस इतना ही है। चीन खत्म हो गया। चीन ये नेपाल के कारण यहाँ टच नहीं किया, भूटान के कारण टच नहीं किया, नहीं तो सही में सबसे बड़ा होता। चीन सबसे बड़ा नहीं है, इसलिए चीन आंसर सही नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वेरी गुड। कई बच्चे पाकिस्तान लिख रहा है, लेकिन अब बता दो, एक बात पूछेंगे तो आप सभी को स्टेप आ जाएंगे। सुन लो ठीक से। हमारा खेत इतना बड़ा है और हमारे एक मित्र का खेत ऐसे नदी के किनारे है और एक इनके मित्र का खेत है, और अब हम कहें 1 और 2 में फीता से नापें तो किसका खेत ज्यादा लंबा है? फीता से नापे किसका खेत ज्यादा लंबा है? तो आप समझ पा रहे हो कि बेचारे का सीधा है तो खेत इतना ही है, लेकिन इसका खेत की स्थिति खराब है। अंदर जाओ बाहर आओ, फिर अंदर जाओ बाहर आओ, इस प्रकार से जब नापेंगे तो कहेंगे कि वाह इनका खेत तो बहुत लंबा है। देखने में छोटा है, देखने में छोटा है, लेकिन बहुत लंबा हो गया। इसीलिए आपको दिमाग में सेट रखना है, सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश को अभी हम आपको दिखाएं तो आपको स्पष्ट एकदम ध्यान आ जाएगा। ये जो तुम नीचे देख रहे हो काफी कटा छटा है, चूंकि आप जानते हो कि ये जो स्टेप देख रहे हो ये बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल। फिर इसके बाद इधर
अंदर, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसीलिए कई लड़के को देखने में बड़ा छोटा लगता है, देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसका है। तो आपको फर्स्ट नंबर ध्यान रखना है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा हमारा बांग्लादेश का है। और इसीलिए पहला स्टेप आपका हो गया बांग्लादेश। दूसरा स्टेप की अगर हम बात करें तो बताओ, अब गेस करो। तो चीन आपने सही सोचा, दूसरा नंबर चीन है। तीसरा नंबर पे हम चलें तो ये पाकिस्तान है। और चौथा नंबर हम लोग चलें तो नेपाल है। क्योंकि नेपाल का भी आप देख रहे हो इधर से लेके पूरे ऊपर तक है, इसीलिए नेपाल चौथा नंबर है। पांचवा नंबर हम लोग चलें तो म्यांमार है, म्यांमार है। और छठा नंबर चलें तो भूटान है। और सातवां नंबर चलें तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। और अब आप सभी लोगों के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। देखिए कितना मजा आने वाला है। एक बार लाइक वाला जरा बटन दबाइए, फिर देखिए कितना हम मैजिक करने वाले हैं। आपको लगेगा कि सर ये तो लाइफ टाइम घाट तक याद हो गया, अब कभी नहीं इसको भुलाएंगे। तो देखिए अभी कितना मजेदार सिस्टम आपको हम लेके चल रहे हैं। एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, एक बार अंगूठा दीजिए और देखिए कैसे परमानेंट करने वाले। अभी हम इसको परमानेंट कर देंगे, कभी आपको ये भूलेगा नहीं। और देखिए जो लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से जुड़े हैं, देखिए अभी मैजिक कर रहे हैं। भारत के साथ कोई पूछे कि कौन कौन देश की सीमा लगी है, तो आप कहिएगा कि सर ये सब तो हमको बचपन में ही बीए पास करके बैठे हुए हैं, अब ये सब क्या पढ़ना है। और जो बच्चे को केवल इतना याद है बचपन में बीए पास, पूरा ऊपर की चौहद्दी एकदम फिट हो गया। यानी जब हम कहेंगे कि भारत के बारे में तो आप कहोगे कि जी एकदम फिट हो गए, बचपन में बीए पास, मैट्रिक आईए पास नहीं, बचपन में बीए पास। और तब आपसे कोई पूछे तो कहिए ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल, में म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। कहोगे कि जी एकदम क्लियर हो गया। कभी भी तुमसे पूछा जाएगा कि भारत की चौहद्दी किन किन देशों से सटती है, तो आप मुस्कुराओगे कि जी बचपन में बीए पास, और पूरा का पूरा स्थिति कौन कौन देश से सटती है एकदम आपका क्लियर हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग मुख्य रूप से चलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप पे। अब यहाँ पे आज के क्लास में हम चाहते हैं कर्क रेखा के बारे में और हमारे भारत का मानव समय के बारे में, ये दो चीज आपको ध्यान करवाएं। अब आपको उसके बाद तब हम क्वेश्चन चलेंगे। देखते हैं अभी क्वेश्चन आप लोग एकदम सही बना पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन आपको दे दें, एकदम आसान क्वेश्चन दे दें, जो लोग पहले से पढ़े हैं उनके लिए खास है, फिर हम समझाते हुए चलेंगे। आपको क्वेश्चन दे दें कि इसमें कौन सा राजधानी इसमें दे रहे हैं विषुवत रेखा के निकट है। अब इसमें आपको दे रहे हैं जयपुर, भोपाल। सी नंबर में हम आपको दे रहे हैं, एकदम सोच के बनाइएगा। सी में आपका है भोपाल के बाद इसमें अगरतला, और डी में दे दिए तिरुवनंतपुरम। एकदम हम आसान क्वेश्चन दिए हैं। सिर्फ किस लिए? ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य है कि आपका अभी कंसेप्ट लेवल देखिए एकदम फिट कर रहा है। आपको चॉइस में रांची नहीं है। कौन सी राजधानी विषुवत रेखा के निकट है? जयपुर, भोपाल, अगरतला, तिरुवनंतपुरम। और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग सही करेंगे। अब इसमें विच ऑफ द कैपिटल इज नियरेस्ट फ्रॉम इक्वेटर, क्वेश्चन है विच ऑफ द कैपिटल इज नियरेस्ट फ्रॉम इक्वेटर, जयपुर, भोपाल, अगरतला एंड तिरुवनंतपुरम। तो इन इंग्लिश भी क्वेश्चन हमने किया, हिंदी में भी किया। अब हम समझते हैं कि आप लोग का आंसर सही आना चाहिए, उससे हमें लगेगा कि बहुत बढ़िया कई लोग का कंसेप्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया हम देख पा रहे हैं। और वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का आपने बनाया यहाँ पे। और जिस उम्मीद से प्रश्न दिए थे उस उम्मीद को आप लगभग लड़के हम देख रहे हैं पूरा कर पा रहे हो। कई बच्चे का बेस तो कमजोर है, इसमें शक नहीं है। अभी हम इस क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं, पहले एक चीज समझाते हुए और तब इस क्वेश्चन पे लौटेंगे तो आप ज्यादा अच्छा सही कर पाओगे। अभी इस चीज को ठीक से सब लोग देखो, ध्यान दो। हम चाहेंगे थोड़ा सा आपका नजर यहाँ पे चलाए और इस नजर के बाद अब आंसर उसका बंद कर लीजिए, फिर देखिए हम फिर आएंगे उस क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि सब बच्चे एकदम सही बनाओगे। सुनना ठीक से, जब भी हम विश्व बनाए, पृथ्वी बनाए, ठीक बीच में विषुवत रेखा है और भारत इसके ऊपर है। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। टॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के बीच से गुजरती है, तो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ये दिमाग में सबका सेट रहना चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छा प्रश्न आता है
कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोगों को एक कंसेप्ट हम ठीक ठाक कर दें। कर्क रेखा देखो यही गुजर रही है, और ये किन किन राज्यों से गुजर रही है, कहां पे गुजर रही है, इस चीज को आपको हम ठीक करें। ये देखो गुजरात है, बढ़िया से सीखिएगा, सबको मानचित्र एकदम क्लियर हो जाएगा। गुजरात के बाद थोड़ा सा ये जो देखे आप, हल्का राजस्थान में भी टच कर गया, लेकिन बहुत थोड़ा सा, और इसीलिए ये गुजरात है, राजस्थान में भी हल्का टच किया। ये बीच में जो देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश से गुजार दिए। फिर यहाँ पर जब चलोगे तो यहाँ पे आप देखिए हल्का बहुत कम छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, और तब यहाँ पर जो देखोगे ये झारखंड से गुजरता है। और इसके बाद आप सभी को याद है कि दोनों, एक का नाम है मिजोरम और इसके बाद नाम है त्रिपुरा। भारत के ठीक बीच में एक कर्क रेखा गुजर रहा है। हम चाहते हैं सब लोग एकदम ध्यान दें। बिल्कुल हमारे कई मित्र लिख रहे हैं 8 राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। भारत के 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है, और इस 8 राज्य में आपको ध्यान रखना है, एक राज्य हो गया गुजरात, दूसरा नंबर हम लोग देखे मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर हम लोग देखे छत्तीसगढ़, चौथा नंबर हम लोग देखे झारखंड के बाद हम लोग देखे छूट गया राजस्थान के बाद देखे हम लोग पश्चिम बंगाल भी, यहाँ वेस्ट बंगाल बीच में आ रहा है, तो हम लोग देखे मिजोरम के बाद हम लोग देखें त्रिपुरा, और त्रिपुरा पर के बाद हम लोग देखें पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही चीज आपको ध्यान रखना है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम अभी सब लेवल की बात चलेंगे। ये प्रारंभिक चरण है, जिन बच्चों का रेलवे का एग्जाम है, छोटे लेवल का एग्जाम है, उन बच्चों को यही क्वेश्चन मेन आएगा, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, उनका कहानी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे आखिर ऊपर ग्रेजुएशन स्तर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको इतना हल्का नहीं पूछा जाएगा। उनको मुख्य रूप से क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। अब उसमें आएगा जयपुर, भोपाल, फिर इसी तरह से आपको 2 और राजधानी दे देगा, पटना एक राजधानी और दे देगा। तो उस समय में जो कंसेप्ट दे रहे हैं वही काम आएगा, रटने वाला सिस्टम आपको काम ही नहीं आएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हम कहें कर्क रेखा तो आपको याद करना है कि केकड़ा, कर्क रेखा तो केकड़ा, कर्क रेखा तो केकड़ा, और ये गमछा पर पड़ गया है, तो आपको कहना है कि सर समझ गए, गमछा झारो मित्र पर, गमछा झारो मित्र पर, और बस इतना बात ध्यान रखोगे, कर्क रेखा केकड़ा का लाइन क्लियर हो गया। जब तुमको कहेंगे कि बताओ कर्क रेखा, तो आप कहना कि समझ गए गमछा झारो मित्र पर, क्योंकि केकड़ा आ गया है। और जिनको ये ध्यान है गमछा झारो मित्र पर, उनका लाइन एकदम क्लियर हो गया। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, या छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, र से राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, और एक जो देख रहे हो एक पश्चिम बंगाल है, एक पर से पश्चिम बंगाल दिमाग में आपका सेट रखना था। तो गमछा झार मित्र पर की आपका लाइन क्लियर चाहिए। अब इसमें 3 स्टेप फिर है। एक पहला इंपॉर्टेंट है भोपाल, रांची, झारखंड में हम लोग देखेंगे रांची, अभी आपको बताया था इसके जस्ट में, तो भोपाल, रांची, और ये दोनों जो आप देख रहे हो, त्रिपुरा का अगरतला और मिजोरम का आइजल, ये काफी करीब की राजधानी। कभी कभी क्वेश्चन मुख्य रूप से कैपिटल से भी तुम्हें पूछा जाएगा, कौन करीब की राजधानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। तो जो आपका होगा कि कर्क रेखा के नजदीक राजधानी कौन है, तो अभी देश राजधानी के साथ चुके हम आपको बोले कि 100 याद करवाएंगे, उसमें सभी कैपिटल याद होंगे, तब इसके क्वेश्चन में मूवमेंट आएगा। अब जो हम क्वेश्चन दिए थे, अब उस क्वेश्चन का हम चाहते हैं कि आप आंसर कर दीजिए। अब जल्दी से इसका आंसर आप लोग जो दिए थे हम देख चुके थे, समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अभी चले। कौन सी राजधानी विषुवत रेखा के निकट है? जयपुर, भोपाल, अगरतला, तिरुवनंतपुरम। आपको यही क्वेश्चन दिया गया है, तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग एकदम सही करो। देखिए अब आंसर देना आप शुरू भी किए थे, पहले दे भी चुके थे, लेकिन इसमें एक ब्रेक मार दें तो आपका कंसेप्ट एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। ब्रेक क्या है? भारत के बीच से अभी जो रटे हो, ये कर्क रेखा रटवाए हैं, ये विषुवत पूछ रहे हैं, और विषुवत रेखा भारत से गुजरते ही नहीं है, वो भारत के नीचे है, और इसीलिए विषुवत रेखा के सबसे नजदीक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम, केरल वाला चला जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरती है, और कई लड़के बेचारे भोपाल और अगरतला पकड़े हुए हैं, लट्टू नंबर आ जाएगा। परीक्षा हॉल में इतना सेंसर रहना होगा, इतना ध्यान केंद्रित करना होगा कि हमें कर्क रेखा दे रहा है कि विषुवत रेखा दे रहा है, और तब कैपिटल के साथ इसको बनाएंगे, खूब मजे में बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, देखिए आप लोग बहुत अच्छा से समझे हो। अभी इस मानचित्र की कहानी लगातार अभी कम से कम 15 दिन चलेंगे। 15 क्लास के बाद आप सभी भूगोल में राज करने लायक बन जाओ। सभी लोग से सिर्फ एक ही अनुरोध होगा, अगर तुम चाहते हो सचमुच भूगोल सही हो, तो हमने अभी मानचित्र का क्लास बिल्कुल निःशुल्क रखा है। इसमें किसी प्रकार के हमारे अंदर कोई लोभ रहता तो बीच बीच में ऐप की बात करते, कई बच्चे पूछते हैं कि ऐप में दिक्कत, मैं जान के कुछ नहीं बोलता कि कहीं हम अपने ऐप के प्रमोट के लिए आपके साथ क्लास नहीं करवा।
हमारा उद्देश्य ही है कि इस समय जो भी लॉकडाउन में है उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय जहां तक हो सके हम उनको भी सुविधा प्रदान करें। चूंकि मैं पेड कोर्स भी पढ़ाता हूं तो जो पेड कोर्स वाले हैं उनको अतिरिक्त जो सुविधा है उनको भी प्रदान करूं, और इस बीच में आपका ये जो फ्री क्लासेस है सबको जानकारी देंगे। चूंकि सिर्फ लाइव में ही आप इसको देख सकते हैं, लाइव के बाद वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, बाद में आप इसको नहीं देख सकते, और इसमें फिर बाद में वही चीज आप शुल्क देकर फिर आपको देखना पड़ेगा। अभी फ्री है, और इसमें आपका टाइमिंग आपको हमने बता दिया है 12:20 के आसपास से लगभग 1 बजे तक फिजिक्स का न्यूमेरिकल होगा, 1:15-20 के आसपास से लगभग 2 सवा 2 तक ये भूगोल का मानचित्र होगा। जिनको जिस चीज में दिक्कत है इसके साथ आप फ्री क्लास एकदम खूब बढ़िया से करिए। इस चीज का पूरे आप चाहते हो जो आज पढ़े हो उन सभी चीजों का आपको एक जो असाइनमेंट होता है, कौन राज्य किसके करीब है, कहां है, उस असाइनमेंट में कुछ टेस्ट का क्वेश्चन भी देंगे जिसको आप सोच के बनाना। वो सभी टेलीग्राम आप हमारे चैनल विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर उसमें खुद से इन कर जाना, उसमें हम अपने जो है असाइनमेंट्स को आपको डाल देंगे।